जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हिंदी सुलभ भारती के दूसरी इकाई का छठा आपको पोयम दिया गया है। कविता है अंधा युग, जिसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठीक है, और आज हम इस कविता के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए सबके आंसर देखेंगे। ठीक है, और ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक बात बोलूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो हम आपके लिए वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाते हैं, तो इतना तो हम भी डिजर्व करते हैं, है ना। ओके, और वीडियो को एंड तक देखो। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। ओके, अगर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ आपकी हेल्प के लिए इंग्लिश के ग्रामर और हिंदी के ग्रामर वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला दिया गया है कृति पूर्ण करो। आपको कृति पूर्ण करना है, यानी खाली बॉक्सेस को फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया कि वृद्ध ने इनका दायित्व लिया। तो वृद्ध ने किनका दायित्व लिया, आपको इन दोनों में लिखना है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आंसर। तो आपको स्क्रीन पे आपका आंसर है। ठीक है, वैसे यहाँ पे 3 आंसर है। आपकी जो पोएम है उसमें भी यही 3 नाम दिए गए हैं, तो मैं तीनों ले लिया। आप इनमें से ना कोई भी दोनों बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर राइट है। ठीक है, और एक और बात, आप लोग जब भी मेरे वीडियोस देखते हो तो हमेशा ना जो भी सब्जेक्ट का देख रहे हो, हिंदी या फिर अदर सब्जेक्ट ग्रामर, तो उसकी नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठा करो। और मैं आपको टाइम देती हूँ, वीडियो को पॉज करके तो स्क्रीनशॉट का टाइम देती हूँ, तब लेकर लिख लिया करो। ठीक है, तो ये इसके आंसर है। 3 है, आप कोई भी 2 लिख के लिख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। कृति करो का दूसरा क्वेश्चन है, अंधे युग में प्रभु का एक अंश। अंधा जो युग है उसमें जो प्रभु है, भगवान है, उसका एक अंश है, उसका एक भाग क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं आंसर दिखाती हूँ। और जो अंश होता है ना, उसका मतलब होता है एकदम पार्ट, छोटा सा, है ना, अंश, उसका एक अंश ऐसा। ठीक है, तो 2 बॉक्स यहाँ पर भी आपको दिए, लेकिन मैंने आंसर 3 लिए, क्योंकि आपकी जो पोयम है ना अंधा युग, उसके अंदर भी यही 3 नाम दिए गए इसके लिए। तो आप इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर 2 लिख दो, तो आपके आंसर हो जाएंगे। देखो, पहला है निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा, और तीसरा है विगलित रहेगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी 2 नाम लिख दीजिए इन दोनों बॉक्सेस में, आपका आंसर राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संजाल पूर्ण करो। क्वेश्चन दिया गया कि अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति, जो नए अर्थ में व्यक्ति थे, जो अश्वत्थामा जो थे उनके द्वारा, उनके अनुसार कौन से नए अर्थ के व्यक्ति थे, वो आपको यहाँ पर लिखने। 4 नाम आपको लिखने। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको सारे आंसर बताऊंगी। तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पहले बॉक्स में लिखिएगा विकृत, दूसरे में लिखिएगा अर्धबर, और तीसरे में लिखिएगा आत्मघाती, और चौथे में लिखिएगा अनास्थमय। ठीक है, तो ये चारों आंसर आप लोग चारों बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आपको दिया गया उत्तर लिखो। आपको उत्तर लिखना है, और क्वेश्चन किया गया है कि कविता में प्रयुक्त पात्र। अब पहले आप ये समझो पात्र क्या होता है। पात्र का मतलब होता है कास्ट, जैसे कि किसी ड्रामा में, किसी सीरियल में, सीरियल ज़्यादा अच्छा होगा है ना आप लोग के लिए, तो फिर किसी मूवी में कास्ट रहते हैं, एक्टर का नाम क्या है, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो उनको कास्ट कहते हैं। उसी तरह हिंदी में, प्योर हिंदी में उसको पात्र कहा जाता है। ठीक है, और एक पात्र का मतलब बर्तन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हमें पात्र का मतलब कैरेक्टर दिए गए। ठीक है, जो भी कैरेक्टर है, कास्ट है, उनका नाम यहाँ पे आपको लिखना है, तीनों भी। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो आपका आंसर है, पहला लिखिएगा युतसु, दूसरे में लिखिएगा अश्वत्थामा, और तीसरे में लिखिएगा वृद्ध। ठीक है, तो ये आपके आंसर है, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भाषा बिंदु यानी कि ग्रामर सेक्शन से। उसमें क्वेश्चन किया गया कि पाठ में आए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। यानी कि इसमें आपको कोई शर्त नहीं दिया गया कि आपको इस तरह इस तरह निकालना है, मतलब उसका वाक्य में प्रयोग करना है। डायरेक्टली बोले स्वतंत्र यानी आज़ाद वाक्य में उसको अपनी मर्जी से जो वाक्य बनाना बना देना है। ठीक है, उसमें कोई रुकावट नहीं। बट पाठों के अंदर जो मुहावरे है उसका अर्थ भी लिखना है आपको साथ साथ, तब उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगी यहाँ पर, कि इसका आंसर तो आप किसी भी तरह लिख लोगे, लेकिन उपयोजित लेखन का इंपॉर्टेंट है, और स्वयं अध्ययन जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आना हो सकता है आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, पहले मैं उसका आंसर बताती हूँ आपको। ठीक है, ओके, ये तो आप खुद भी लिख सकते हो भाषा बिंदु का, कि मुहावरे को निकालना है, उसके अर्थ लिखना है, और उसी मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कर देना है। राइट, तो ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, तो आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन ये जो मुद्दा है
और ये जो स्वयं अध्ययन है ये हो सकता है आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। हाँ, तो पहले हम उपयोजित लेखन का देखेंगे। उसमें बोला गया है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो। अब शीर्षक का मतलब क्या होता है? वो होता है टाइटल, जो मेन आप टाइटल का पोयम होता है किसी भी चीज़ का। उसी तरह इसको आपको ये कहानी जब बनाओगे तो उसको आपको एक टाइटल देना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर हाफ या 1 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे दिया गया एक गांव, दर्जी की दुकान, प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना, दर्जी का हाथी को केले खिलाना, एक दिन दर्जी को मजाक सूझना, दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना, परिणाम और शीर्षक। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? शीर्षक आएगा, फिर कहानी आएगी, फिर उसका परिणाम क्या होगा वो होगा, राइट। तो मैं आपको डोंट वरी आंसर बता रही हूँ, इसका पूरा कहानी बता रही हूँ लिख के। जैसा है ना वैसे आपको ये कर लेना है, अपनी आंखों से कॉपी और हाथ से पेस्ट। ठीक है, ये पूरी स्टोरी है। शीर्षक को उसको दोगे जैसे को तैसा। ठीक है, और पूरा कहानी लिखेंगे अब हम। रामपुर नाम एक गांव था। उस गांव में भोला दर्जी की एक छोटी सी दुकान थी। दुकान से थोड़ी दूर पर गांव के किनारे एक नदी था। गांव के जमींदार राम सिंह के पास एक हाथी था। वह हाथी प्रतिदिन भोला दर्जी की दुकान से होकर नदी पर नहाने जाता। दर्जी भी प्रतिदिन उस हाथी को 2-4 केले खिला देता था। हाथी व भोला दर्जी दोनों की यही दिनचर्या बन गई थी। दिनचर्या यानी रोजाना का काम। ठीक है, जो दिन भर का काम होता है ना उसको दिनचर्या बोला जाता है, यानी ये रोजाना रेगुलर वो चीज़ करता था। ठीक है, एक दिन हाथी अपने नियमित समय पर दुकान के पास पहुंचा। भोला ने जब हाथी को देखा तो उसे मजाक सूझा। उस दिन भोला ने हाथी को केला तो खिलाया, लेकिन उसकी सूंड में सुई भी चुभा दी। सुई हाथी की सूंड में ज्यादा चुभ गई थी और हाथी को दर्द भी हुआ, लेकिन उसने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह उस समय दर्द से तड़प कर रह गया। उधर भोला दर्जी हंस हंस कर लोटपोट हो गया। इस मजाक का परिणाम यह हुआ कि हाथी ने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। उस दिन वह नदी पर गया और नहाने के बाद अपनी सूंड में नदी की गीली मिट्टी से युक्त गंदा पानी भरकर वापस लौटा। रास्ते में भोला दर्जी की दुकान के पास पहुंचकर वह रुक गया। भोला दर्जी उसे देखकर फिर जोर जोर से हंसने लगा और उसके पास आया। जैसे ही भोला उसके पास आया, हाथी ने अपनी सूंड का सारा गंदा पानी उस पर और उसकी दुकान पर फेंक दिया। उस गंदे पानी से भोला का पूरा शरीर व दुकान गंदे हो गए। गंदा कीचड़ उसकी दुकान में रखे कपड़ों पर पड़ गया। इससे उसे नुकसान भी हुआ। अतः भोला को यह बात समझ में आ गई कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। उसने उसी दिन अपने कान पकड़ लिए और इस तरह की गलती कभी न करने का निश्चय किया। देखो यहाँ पे स्टोरी आपको मैंने बता दी, आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे आपको जो मीनिंग से वही बता दी। देखो यहाँ पे बताया गया जैसे को तैसा, टाइटल इसलिए दिया गया है कि देखो भोला उसके साथ मजाक नहीं करता तो फिर वो हाथी भी उसके साथ वैसा नहीं करता। तो आपकी जो रियल लाइफ है उसमें भी ये चीज़ सीखने मिलती है कि आप जिसके साथ जैसा करोगे आपको भी वैसा होगा। ठीक है, तो हमेशा अच्छा करो दूसरों के साथ ताकि आपके साथ भी अच्छा हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर था किसका? उपयोजित लेखन का, राइट। आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब मैंने इसका आंसर बता दी। अब हम लिखेंगे स्वयं अध्ययन का। क्वेश्चन है कि कर्म ही पूजा है विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में लिखो। हो सकता है आपको इन दोनों में से कोई एक तो हो सकता है आएगा। तो ये जो भी है ना, जिस भी आपका जो जितने भी पार्ट है, जितने भी पोएम है ना, उसके अंदर जो उपयोजित लेखन रहता है या फिर उपयोजित लेखन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्वयं अध्ययन का शायद कोई कोई तो वो है ना इंपॉर्टेंट होता है। 5 मार्क्स में से उसी में से कोई ना कोई दिया जाता है इसके लिए। ठीक है, अभी हम इसका आंसर देखेंगे। तो ये आपका स्वयं अध्ययन जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। क्वेश्चन का आंसर है, हर व्यक्ति की उसके परिवार, समाज व देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां व कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्म व धर्म है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी धार्मिक गतिविधियों से अधिक कर्म का प्राधान्यता दी गई है। कर्म को योग अर्थात पूजा का एक पूजा पाठ कहाँ गया एरा अर्थात पूजा का एक उत्तम प्रकार माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुख मोड़कर ईश्वर की पूजा पाठ में लीन हो जाता है उसे ईश्वर भी स्वीकार नहीं करते। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कर्म की महानता का बखान किया है। वास्तविकता यही है कि यदि हर व्यक्ति अपने अपने कर्म को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करता है तो वह किसी भी पूजा से बढ़कर है। जैसे शिक्षक
किसान, चिकित्सक, कलाकार आदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करते हैं तो उनके द्वारा किया गया कर्म ही पूजा कहलाता है। देखो आपको क्वेश्चन था कि कर्म ही पूजा या कुछ ऐसा क्वेश्चन था ना, रुको देखते हैं हम लोग। हाँ देखो मैं भूल जा रही हूँ। क्वेश्चन जो आपका था उसका आंसर उसके अंदर आपको पूजा से रिलेटेड था कि है ना, कर्म ही पूजा है, ऐसा राइट। तो आप जो सारी चीज़ छोड़कर पूजा पाठ करने लग जाते तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने भी जो भगवत गीता उनमें कहा है कि जो कोई भी इंसान, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, शिक्षक हो, किसान हो या फिर चिकित्सक यानी कि जो डॉक्टर है, कलाकार जो कि एक्टर है, उन लोग सारे जो अपनी सारे काम अपनी ईमानदारी से करते हैं तो देखो उनका जो कर्म है वही पूजा कहलाता है। उसी तरह हम सबको भी अपनी जिम्मेदारियाँ जो भी चीज़ हम करते हैं मतलब ईमानदारी से, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, उनको अगर आप एकदम अच्छे से करते हो, ईमानदारी से करते हो, पूरी निष्ठा से करते हो तो वही आपका कर्म है, वही आपका पूजा कहलाता है, वही कर्म है ना। तो उम्मीद है आप लोग सबको समझा होगा ये। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैंने आपको इसका भी आंसर बता दिया। अब हम मैंने समझा का आंसर देखेंगे। इसका मतलब है कि आपको इस कविता के अंदर क्या समझा, ठीक है। तब हम इसका आंसर देखेंगे। आपके मैंने समझा का आंसर है, मानव की उन्नति और अवनति दोनों उसी के हाथ में है। यदि वह चाहे तो सत्कर्मों से अपने जीवन को सफल बना सकता है और यदि चाहे तो गलत राह पर अपनाकर अपने जीवन को व्यर्थ कर सकता है। या, यानी कि बोला गया है, आपको इस कविता के अंदर समझाया गया है कि इंसान यानी कि जो ह्यूमन है, उन्नति और अवनति यानी कि तरक्की और जो बिना तरक्की वाले लोग होते बेकार किसी काम के नहीं, उनकी बात की गई है। तो जो दोनों उन्हीं के हाथ में होता है, चाहे तो अच्छे रास्ते को अपना के वो उन्नति कर सकते हैं और गलत रास्ते को अपना कर अवनति भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपको समझाएगी कि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, राइट। अब आप भी बोलोगे जिसको देखो सब यही ज्ञान दे रहा है, लेकिन आपकी ना इम्पोर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। कि है ना, क्या करोगे कि अगर आपकी जो लाइफ है अभी आप एकदम सही से रहते हो तो आप आगे चलकर आप अपनी लाइफ में करियर बनाओगे अपनी, तो एक सफल इंसान बनोगे, राइट। लेकिन अभी आप बुरा काम करोगे, कुछ गलत संगत में पड़ जाते हो तो उस चक्कर में आप अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हो, ना कोई करियर ना कुछ। तो फिर क्या होता है, अवनति हो जाती। अगर इस तरह अगर उन्नति करोगे ना तो सब कुछ अच्छी मिलती लाइफ में। अगर बॉयज़ हो ना तो लाइफ में अच्छी सब कुछ मिलेगी आपको, देखो आपकी नौकरी अच्छी रहेगी, बाद में आपकी शादी होगी तो वाइफ भी अच्छी रहेगी, राइट। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो अच्छे घर मिलेंगे, आप मतलब अच्छे से आप कोई जॉब मिलेगी क्योंकि आप गर्ल आप वो भी कर सकते हो, राइट। अच्छी जॉब मिलेगी, है ना, और अच्छे हस्बैंड मिलेंगे तो लाइफ अच्छी रहेगी, राइट। तो वही आपको बोला गया यहाँ पे कि दोनों चीज़ अच्छे रास्ते को अपनाकर उन्नति करो या तो फिर गलत रास्ते को अपनाकर अवनति, यही चीज़ आपको समझाया गया है इस कविता के अंदर, ठीक है, अंधा युग के अंदर। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए सिवाय इसको छोड़कर भाषा बिंदु का। क्यों? क्योंकि आप लोग इसका आंसर खुद लिखेंगे, ठीक है, ढूंढिए और लिखिए, इतना काम तो कर सकते हैं ना आप लोग। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिन लोगों को बुरा लग रहा होगा ना कि मैम ने ये नहीं बताया, सारी चीज़ मैं ही बताऊंगी आपको, सारी चीज़ मिला हुआ मिलेगा तो फिर समझेगा क्या कि मुहावरा क्या, अगर नहीं मिला ना फिर एंड में मैं कर दूंगी, लेकिन बिना कोशिश किए बगैर अगर आप लोगों ने छोड़े ना, स्वेयरली बोल रही हूँ मैं ना, वीडियो नहीं बनाऊंगी आप लोग के लिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले ढूंढना है, जब नहीं मिले तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। जाते तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट में कोई डाउट है उसका आंसर, और कमेंट में कोई अदर वीडियो चाहिए होगा ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है, तो उसका कमेंट कर लेना, ठीक है, और वीडियो को जैसे शेयर करो। चलो बाय एंड टेक केयर।